Assalamu alaikum students, welcome back to online study of Max Divine. As you know, I am Gulshan Parveen, your online Dinya teacher. I hope you are fine and fantastic. Today we are going to talking about as a first syllabus chapter number 7 नमाज की इस्लाहात क्लास 6। आज हम दिनियात बुक का चैप्टर नंबर 7 नमाज की ज़रूरी इस्लाहात पढ़ेंगे। इस सबक में हमें नमाज के बारे में बताया गया है कि हमें नमाज हम पर फ़र्ज़ है, नमाज किस तरह अदा करनी चाहिए, नमाज में क्या शर्तें हैं, नमाज के क्या फ़र्ज़ हैं और नमाज में क्या सुन्नतें हैं। तो चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नमाज दीन का सुतून है। सुतून मीन्स पिलर। जिस तरह से इमारत बनाने के लिए पिलर की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी इमारत या कोई भी बिल्डिंग एक पिलर पर खड़ी होती है, इसी तरह से नमाज जो है दीन का क्या है, एक पिलर है और इस्लाम का एक अहम रुकन मीन्स फ़र्ज़ है। नमाज इस्लाम का एक फ़र्ज़ है, इसके अदा करने के लिए नियत शर्त है। तो फ़र्ज़ किसे कहते हैं? वो काम जो हर हाल में करना ज़रूरी है, जो किसी भी हाल में माफ़ ना हो। तो नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है, इसके अदा करने के लिए नियत ज़रूरी है। नियत का मतलब है इरादा करना कि फ़ला वक्त की नमाज फ़र्ज़ या सुन्नत या नफिल अदा करता हूँ। नियत नमाज शुरू करने से पहले की जाती है। नियत नमाज अदा करने से पहले की जाती है। नियत का मतलब होता है इरादा करना। हम किस वक्त की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, सुन्नत पढ़ रहे हैं या नफिल पढ़ रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 है नमाज का आगाज़ तकबीर तहरीमा से किया जाता है। तकबीर तहरीमा का मतलब है दुनियावी कामों को छोड़कर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना, अल्लाह की तरफ अपना ध्यान लगाना, अल्लाह की बड़ाई बयान करना, अल्लाहु अकबर कहना। नमाज शुरू करने से पहले हस्ब ज़ैल अमूर का ख्याल रखना ज़रूरी है। नमाज शुरू करने से पहले कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। नमाजी का जिस्म और लिबास पाक हो और वो बावज़ू हो। जिस जगह नमाज अदा कर रहा है वो भी पाक हो। किबला रुख यानी काबे की तरफ मुँह करके खड़ा हो। नमाज़ पढ़ने से पहले सबसे पहले नमाजी का जिस्म साफ़ हो, उसका लिबास पाक हो, वो बावज़ू हो यानी कि पहले वो वज़ू कर ले। जिस जगह नमाज़ पढ़नी है वो जगह पाक हो, किबला रुख हो और काबे की तरफ मुँह करके खड़ा होना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 3 क़याम। नमाज में किबले की तरफ मुँह करके खड़ा होने को क़याम कहते हैं। जब हम खड़े होते हैं नमाज में किबले की तरफ मुँह करके तो उसे क़याम कहते हैं। 4th पॉइंट है रुकू। क़याम के बाद घुटनों पर हाथ रखकर झुकना और तस्बीह पढ़ना रुकू कहलाता है। सजदा। इंतहाई आजिज़ी से अपनी पेशानी मीन्स अपने माथे अल्लाह ताला के ज़मीन पर रखना और तस्बीह पढ़ना। सजदे में क्या करते हैं? बहुत ही आजिज़ी के साथ हम अपने माथे को अल्लाह ताला के लिए ज़मीन पर रखते हैं और तस्बीह पढ़ते हैं। क़ादा बैठना। तशहुद दूसरी और आखिरी रकात के बाद बैठना, अत्तहियात पढ़ना। कादा में क्या होते हैं? जब हम बैठते हैं और अत्तहियात पढ़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कादा। सलाम। आखिर में नमाज ख़त्म करने के लिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कहना। तस्बीह सुबहान अल्लाह कहना, तकबीर अल्लाहु अकबर कहना, तमहीद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। सुबहान अल्लाह कहना, तकबीर अल्लाहु अकबर कहना, तमहीद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना। लास्ट पॉइंट है इसका 10 जो नमाज कुरान हदीस में ज़रूरी और लाजमी करार दी गई है उसका नाम फ़र्ज़ है और इन तमाम अहकाम को फ़र्ज़ समझा जाए। फ़र्ज़ जो किसी भी हाल में माफ़ ना हो, जिनके सबूत में कोई शक शुबा ना हो। फ़र्ज़ का ना मानने वाला काफिर और इस पर अमल ना करने वाला फासिक और गुनाहगार कहलाता है। फासिक बहुत ख़राब इंसान और गुनाहगार कहलाता है। यानी कि नमाज ना पढ़ने वाला, अल्लाह के फ़र्ज़ को अदा ना करने वाला इंसान काफिर और गुनाहगार कहलाता है। नफिल नमाज़ पढ़ना और नफिल रोज़े रखना सवाब का काम है। नफिल नमाज़ पढ़ना सवाब का काम है और रोज़े रखना भी सवाब का काम है। तो हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें सही से और वक्त पर नमाज़ पढ़ने वाला बनाए। आमीन। तो स्टूडेंट आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको चैप्टर समझ आ गया होगा।